जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो जो 16वां संस्करण है उसका कंपोनेंट मेला लगा हुआ है। यहाँ पे उनो मिंडा का स्टॉल है और आप देख सकते हैं उनो मिंडा के जो प्रोडक्ट हैं, ये कंपोनेंट्स जो हैं वो गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर इस फेयर में आते हैं, कंपोनेंट्स फेयर में, तो ये देखने का ही नहीं बल्कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको इसकी जानकारी भी देंगे। तो हम तैयार हैं इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए। हाँ सर, तो इस तरह से जो कंपोनेंट्स फेयर के नए नए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखने का मौका मिलता है। और मैं बता रहा था कि यहाँ पर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको A to Z जानकारी देंगे, क्योंकि गाड़ियों में जो चीज़ें लगी हुई होती हैं उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, दूर दूर से आए हुए लोग, और यहाँ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इनको बता रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो ये एक तरह से कंपोनेंट फेयर जो है वो हाईटेक फेयर होता है। किसी ज़माने में ऑटो एक्सपो का मोटर शो और कंपोनेंट्स फेयर दोनों एक जगह प्रगति मैदान में लगा करता था, लेकिन 86 के बाद जो है अब मेला जो है जो वाहनों का है, मोटर शो है, वो चला गया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में, लेकिन कंपोनेंट फेयर यहीं पे रह गया है। और 12 से 15 जनवरी तक 2023 में ये अभी देख सकते हैं। देखिए उनो मिंडा के ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। थोड़ा एक इम्प्रेशन था कि मे बी आप लोग शायद किसी पीछे बात अभी उधर जो है ऑफ रोड जो मोबिलिटी सॉल्यूशंस है उसके भी डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर किए गए हैं। जैसे हेडलैम्प है, कॉम्बिनेशन स्विच की स्विच है, इस तरह से जो भी मोबिलिटी के चीज़ें हैं वो यहाँ पर ईयर फिल्टर तक यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। तो इस तरह से जो स्टॉल पर आ रहे हैं लोग वो उनो इंडिया के चीज़ों को देख रहे हैं। और इधर जो कंपोनेंट हैं जैसे गाड़ियां हैं और उनमें किस तरह से उनो मिंडा के कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, एयर क्लीनर किस तरह का है, फोम डस्ट कट जो है, और यहाँ पे लगेज बोर्ड, इसके अलावा एलॉय व्हील पीवी, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं कई बार आप गाड़ियों में देखते नहीं हैं, लेकिन ये कंपोनेंट फेयर की ये खासियत होती है कि यहाँ पर उसके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होते हैं जो आपको A to Z ऑथेंटिक जानकारी कंपनी के बारे में देने के लिए कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जो भी मोबिलिटी सॉल्यूशंस हैं उसके डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं, सीट बेल्ट्स है, और नई नई जो तकनीक आ रही है उसको यहाँ पर बताने के लिए लोग मौजूद हैं, जो आप किसी दुकान पे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं कर सकते हैं, नहीं जानकारी पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको द बेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। तो अब हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मिंडा इंडिया ने अपने कंपोनेंट्स में क्या कुछ खासियत लेकर आए हैं। तो आइए उनो मिंडा के निर्मल मिंडा जी से ही बातचीत करके जानते हैं। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के दरमियान ये जो मेला लग रहा है और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आज़ादी की अमृत गाथा का 117वां अंक जो है तो ऑटो एक्सपो के कंपोनेंट फेयर प्रगति मैदान में कर रहा है। तो निर्मल मिंडा जी बताएं कि आप स्वदेशी तकनीक को किस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं, कंपोनेंट्स की क्या खासियत है आपकी? नमस्कार। आज़ादी के इस महोत्सव पर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये आपका कार्यक्रम, और हम लोग एक स्वदेशी कंपनी है, 100% स्वदेशी कंपनी। हम लोगों का ये इंटेंट रहता है कि जो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनको किस तरीके से स्वदेशी बनाया जाए। और सिर्फ सेमीकंडक्टर इंपोर्ट हो रहे हैं, और मुझे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो ये पैशन है, उनका जो जुनून है कि हमें अपना स्वदेशी भारत बनाना है, तो हम लोग पूरे ड्राइव हैं। और गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम निकाली है उसके माध्यम से ये लोकलाइजेशन और बढ़ेगा, और आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट धीरे धीरे इंपोर्ट को कम कर रही है, तो इससे हमको और प्रोत्साहन मिलेगा। और हम लोग निरंतर इस यात्रा में साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। और एक दिन
हम पूर्ण रूप से स्वदेशी भारत बनाएंगे। स्वदेशी गाड़ी, स्वदेशी मोटरसाइकिल, स्वदेशी थ्री व्हीलर विदाउट एनी इम्पोर्ट। जी, और आपने जो स्लोगन दिया है कि ड्राइविंग द न्यू एम्बिशन फॉर इनोवेशन, और तो ये इनोवेशन किस तरह से R&D पर जो काम नहीं होता है, खास करके जो एक्सीडेंट प्रोन जो है एरिया हैं, सड़कें हैं, तो उनको बचाने के लिए कंपोनेंट्स की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, तो उसमें R&D कितना काम करता है और उससे लेकर आप कहाँ तक आगे आए हैं? हम लोगों के पास कोई 750 लगभग लोग हैं R&D में, कुछ 300 पूना में, बाकी चेन्नई में, गुड़गांव में एंड यूरोप में, जर्मनी में, और ये सब लोग मिल करके ये देखते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट हों, और हमारी टेक्नोलॉजी रहती है पेस के माध्यम से पर्सनलाइज्ड और एडास और ऑटोमेशन एंड देन कनेक्टेड और इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इनके माध्यम से हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ज़्यादा कस्टमर को सुविधा मिले और सेफ्टी के रूप के अंदर में कोई एक्सीडेंट ना हो। एडास जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये सेफ्टी को बहुत बेटर करेगी, और सरकार भी इसके अंदर में बहुत प्रोत्साहन कर रही है कि सेफ्टी और एनवायरनमेंट के ऊपर में पूरा तरह से ध्यान दिया जाए, और हम लोग सब साथ मिल करके काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग रेगुलेशन कमेटी में भी हैं। जी, यहाँ पर निर्मल मिंडा जी, ये सवाल उठता है, जैसे नितिन गडकरी जी ने ऑटो एक्सपो में को इनॉग्रेट करते हुए कहा कि कम समय में अब जो है वाहन उद्योग जो है वो एयरलाइंस को भी अब टक्कर देने वाला है। उन्होंने घंटे जोड़कर बताया कि आप यहाँ से वहाँ की दूरी घंटों में तय कर सकते हैं, तो कि उसमें कंपोनेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और सेफ्टी पर भी उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियों में ना स्वदेशी तकनीक से बड़ी गाड़ियों में सेफ्टी नॉर्म्स के लिए भी हम लोग आगे आ रहे हैं। तो गडकरी जी ने बहुत प्रोत्साहन दिया हमें इस रोड ट्रांसपोर्ट को अगर करने में, नए नए रेगुलेशंस में उन्होंने हमको पुश किया, प्रोत्साहन भी दिया, प्रमोट भी किया, सहयोग भी दिया माध्यम से। और जैसे मैंने PLI स्कीम के बारे में बताया, और भी कई इंसेंटिव्स हैं। फायदा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स कैसे उठा रहे हैं? हम लोग एक्सपोर्ट करने में भी, लोकल के अंदर में भी हमारा इंपोर्ट चीप होगा, और हम लोगों को 8-7-10% जो बेनिफिट मिलता है, हम उनका इंपोर्ट का मुकाबला कर पाएंगे। जो चाइना से इंपोर्ट होता है उसका कॉस्ट में फ़ायदा उठा पाएंगे। जी, और निर्मल मिंडा जी, इतने बड़े बाज़ार में, जब विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का दौर है, ख़ास करके चाइना को अगर ले लें, तो उससे आप लोग स्वदेशी तकनीक जो अपना रहे हैं, और उसके लिए कहीं बाहर से भी कुछ सहयोग ले रहे हैं? नहीं, हमारे पास में कई 15 जॉइंट वेंचर्स हैं जो हमारे जर्मन और जापानीज़ हैं, उनका सहयोग हमारे साथ में रहता है तकनीकी जानकारी से। और जो चाइना है उनके पास में वॉल्यूम्स हैं, अभी हमारे पास उतने वॉल्यूम्स नहीं हैं, बट वॉल्यूम्स, हमारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, और हम कम्पीट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया आपको, स्वदेशी के माध्यम से हम आगे आने वाले समय में पूरा चाइना प्लस की जो स्ट्रेटेजी है उसके माध्यम से जुड़ेंगे। अंत में निर्मल मिंडा जी बता दीजिए, आपका क्या मैसेज होगा जो कंपोनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे कंपोनेंट पर ध्यान दें, जिसमें सेफ्टी, एनवायरनमेंट वगैरह रेगुलेशंस के साथ में, और सब लोग मिल करके हम इसको स्वदेशी भारत बनाएं। और ये जो हमारा आज़ादी का महोत्सव हो रहा है, इसमें सब मिल के एक दूसरे के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको मेरी तरफ से। और हम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो आयोजक के द्वारा जो है, उसके दरमियान ये प्रगति मैदान में मेला लग रहा है, उन्होंने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव को याद किया है। पूरे भागीदारी हैं उसके साथ, भागीदार हैं। और इसी तरह से देखिए, स्वामी विवेकानंद जी भी युवाओं के लिए जो संदेश दे गए, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत के, उनके लिए भी एक मैसेज है कि लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो तब तक आप आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरह से निर्मल मिंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी आपने याद किया। तो मैं जैसा बता रहा था कि इस तरह से जो तकनीक है उसकी हाईटेक जानकारी जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर, विजिटर्स और जो भी तमाम कंपोनेंट लवर्स हैं वो आकर ले रहे हैं। तो इस तरह से आज़ादी के अमृत गाथा के 117वें कार्यक्रम में ऑटो एक्सपो के कंपोनेंट्स फेयर में हम लोगों ने उनो मिंडिया स्टॉल को कवर किया और ये बताने की कोशिश की कि स्वदेशी तकनीक के द्वारा निर्मित जो कंपोनेंट्स हैं उसकी भी अपनी एक खासियत होती है और स्टार्टअप के द्वारा भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और ड्राइविंग द न्यू एम्बिशन फॉर इनोवेशन और इस तरह से इनोवेटिव चीज़ों को जिससे कि ड्राइविंग सेफ्टी हो सके, ड्राइविंग द न्यू उनो इंडिया, ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने कवर किया है आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस के द्वारा। आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं और कैसा लगा ये कवरेज आपको, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आइए अब आगे और भी जगहों पे हम लोग आपको बताएंगे। आप बने रहिए आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के साथ। जय हिंद, जय भारत।